Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP Unit 4 Part 2 Constructivism Theory Rapid Revision One-Liners। रैपिड रिवीजन वन लाइनर की प्लेलिस्ट रेडी है सीटेट सीडीपी की। यूनिट 1 टू यूनिट 4 पार्ट 1 तक हमने कवर किया हो इसमें, और पार्ट 2 हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिए और बेहतर क्लैरिटी होगी आपको, श्योर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो चलिए समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म का। कंस्ट्रक्टिविज्म व्यूज लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो व्यू करता है, किस तरीके से लर्निंग को देखता है, एज एन एक्टिव प्रोसेस। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स, नॉट ट्रांसमिटेड बाय द टीचर्स। जो नॉलेज होती है वो कंस्ट्रक्टेड होती है बाय द लर्नर, लर्नर के थ्रू कंस्ट्रक्टेड होती है, नॉट ट्रांसमिटेड। सिर्फ ट्रांसमिटेड नहीं की जाती है टीचर के थ्रू। लर्नर्स बिल्ड न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंसेस। सॉरी, जो लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं न्यू नॉलेज को बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंसेस। लर्निंग इज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। लर्निंग जो है वो एक मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिविज्म फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग rather देन मेमोराइजेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। किस पे फोकस कर रहा है मेन, कंस्ट्रक्टिविज्म में फोकसेस होता है अंडरस्टैंडिंग, समझने पे कोशिश की जाती है, rather देन मेमोराइजेशन। मतलब जो मेमोरी बेस नहीं होता कि रट्टाफिकेशन कर लिया कि आपने बस रट लिया, तो rather देन मेमोराइजेशन से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना नॉलेज को, तो वो अंडरस्टैंडिंग है। लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअल एंड सिचुएशनल। लर्निंग जो है वो क्या है, कॉन्टेक्चुअल है और सिचुएशनल है। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट नॉट पैसिव रिसीवर। तो जो लर्नर्स है इसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो खुद सीखना चाहते हैं, फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे, लर्निंग पे फोकस करते हैं, पैसिव रिसीवर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस आपने उनको जो ज्ञान दे दिया उन्होंने सीख लिया, ऐसा नहीं है। वो खुद भी समझने के लिए, अब जैसे मैंने प्लेलिस्ट बना दी, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन जो आपका पार्ट होगा वो क्या होगा कि आप सारे यूनिट्स कवर करोगे, देखोगे। तो ये है, क्योंकि मैंने बनाई तो सबके लिए है, जो भी देखेगा सबको ही, जो ये लेक्चर है वो सबको ही मिलेगा ना, लेकिन आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हो इसमें, वो आपका एफर्ट होगा इसमें, है ना। आई होप ये चीज, एक छोटा सा एग्जांपल था ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट, रोल ऑफ लर्नर एंड टीचर। तो रोल क्या है लर्नर और टीचर का। लर्नर्स प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। आई होप मेरी आवाज़ भी अब थोड़ी पहले से क्लियर होगी ना, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी तो थोड़ा सा जुकाम हो गया था, इस वजह से उसमें थोड़ी सी पिछली वीडियोस में कवर जो किया था उसमें थोड़ा सा वॉइस जो थी सही नहीं होगी। आई होप अब क्लियर होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ। चलिए शुरू करते हैं। लर्नर्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। टीचर्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड। टीचर्स जो है वो एक्ट करते हैं एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड। यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर और गाइड की तरह वो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन जो लर्नर्स हैं वो क्या करते हैं, प्ले करते हैं सेंट्रल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। वो है सेंटर। टीचर प्रोवाइडेड, मतलब टीचर आपको प्रोवाइड्स करता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, नॉट रेडीमेड आंसर्स, है ना। टीचर आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस तो प्रोवाइड करता है, एक रेडीमेड आंसर्स नहीं देता है। अब क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, या मैंने क्या, छोड़ो मेरी बात छोड़ते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज टीचर ने हमको पढ़ाया, टीचर ने एक क्लास में एक लेक्चर सबको दिया, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना याद रखते हैं। अगर आपको वो लेक्चर नहीं समझ आया, सपोज इस लेक्चर की बात करते हैं, ये एक बार में नहीं समझ आया, अगर आप इसे दोबारा देखोगे तो आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। किसी भी चैप्टर को अगर आप एक बार पढ़ते हो, अगर नहीं क्लियर होता है, दूसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, तीसरी बार में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वो आपका एफर्ट मैटर करता है कि आप कितना इन्वॉल्व हो और आप कितना एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें। ये तो समझ आ गया होगा ना। तो टीचर प्रोवाइड करता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, नॉट रेडीमेड आंसर्स। तो स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर्ड। इसीलिए स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, एनकरेज किया जाता है उनको कि आप खुद भी एक्सप्लोर करिए और क्या करिए, डिस्कवर करिए। लर्निंग ऑकर थ्रू इंटरैक्शन एंड कोलैबोरेशन। जो लर्निंग है वो कैसे ऑकर करी जाती है, थ्रू इंटरैक्शन, इंटरैक्शन के थ्रू और
कोलैबोरेशन के थ्रू, उसमें ज़्यादा लर्निंग मतलब होती है ना कि सीख पाता है इंसान। नेक्स्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, वाइगोस्की लिंक सीटेड फेवरेट, मतलब वाइगोस्की का तो क्वेश्चन एक तरीके से सीटेड का फेवरेट होता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाज प्रपोज्ड बाय लिव वाइगोस्की। वाइगोस्की ने प्रपोज की है सॉरी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। लर्निंग ऑकर थ्रू सोशल इंटरैक्शन, लर्निंग कैसे ऑकर होती है? थ्रू सोशल इंटरैक्शन के थ्रू लर्निंग ऑकर होती है, हम सीखते हैं। लैंग्वेज प्लेज अ की रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और जो लैंग्वेज है वो प्ले करता है की रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन, जो नॉलेज है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है? थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशंस के थ्रू, आप डिस्कस कर रहे हो। ए है और बी है, एक एग्जांपल लेते हैं। ए को कुछ आता है, उसने बी को बताया, बी को कुछ आता है तो उसने ए को बताया। तो अब ए और बी की नॉलेज एनहांस हुई, कुछ बढ़ी, क्योंकि दोनों को जो नहीं पता था अब उनको वो पता चला गया। आई होप ये एग्जांपल समझ आया होगा। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस लर्निंग एंड थिंकिंग, कल्चरल भी इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग और थिंकिंग को। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, और जो लर्निंग है वो प्रीसीड्स करती है डेवलपमेंट को अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। नेक्स्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? ZPD इसे कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को। ZPD इज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। ZPD क्या है? एक गैप है बिटवीन एक्चुअल और पोटेंशियल डेवलपमेंट का एक गैप होता है। ZPD represent task art child can perform with guidance। ZPD रिप्रेजेंट करता है टास्क को जो कि चाइल्ड जो है वो परफॉर्म करता है गाइडेंस के थ्रू। जब उसे गाइडेंस दी जा रही है तो चाइल्ड जो है वो ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव विद इन द ZPD, जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है विद इन द ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें क्या होता है, चाइल्ड जो है वो जो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है वो गाइडेंस के थ्रू करा जाता है, जो गाइडेंस उसे दी जा रही है, इसलिए लर्निंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ZPD प्रमोट कॉग्निटिव ग्रोथ, और जो ZPD है वो क्या करता है? कॉग्निटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, चलिए समझते हैं क्या होता है। स्कैफोल्डिंग मींस टेम्पररी सपोर्ट गिवन टू लर्नर्स। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक टेम्पररी सपोर्ट दिया जाता है, किसको? गिवन टू द लर्नर्स, लर्नर्स को एक टेम्पररी सपोर्ट दिया जाता है। सपोर्ट इज ग्रेजुअली विड्रॉन एज कॉम्पिटेंस इंक्रीजेस, जो सपोर्ट होता है वो ग्रेजुअली विड्रॉ कर लिया जाता है जैसे कि कॉम्पिटेंस इंक्रीजेज हो जाता है ना। अब जैसे क्या होता है, छोटे में जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके साथ साथ आप भी बोलोगे, आप बोलोगे आ तो वो बोलेगा, फिर धीरे धीरे आप वर्ड्स फॉर्मेशन शुरू करते हो। जब वो बोलना सीख जाता है तब आप, जब उसकी आपकी एबिलिटी उसको पता, आपको पता चल जाता है कि अब ये बोलने लगेगा, तब आप उसको हर बार थोड़ी ना सिखाते हो कि नहीं नहीं अब बेटा ऐसे बोलना है, अब बेटा वैसे बोलता है, फिर वो टुकड़ों में भी बोलेगा, बस आप उसे रेक्टिफाई करते हो और आपको पता चल जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके बोलने लग जाता है। होता है ना ऐसा ही। स्कैफोल्डिंग हेल्प करता है लर्नर्स को अचीव हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये छोटे से बच्चे की बात हमने करी थी एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि लर्नर्स को क्या है, एक टेम्पररी सपोर्ट दिया जाता है उसमें। ये सपोर्ट किसी भी चीज़ में हो सकता है, वेदर यू आर, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो आपको एक गाइड किया जा रहा है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर जब आप खेलने लग जाते हो तो फिर आपको लोगों को पता चल जाता है कि हाँ नाउ यू कैन प्ले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। तो स्कैफोल्डिंग जो है वो हेल्प करता है लर्नर्स को अचीव हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टीचर्स एंड पीयर बोथ कैन प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, और जो टीचर्स होते हैं और जो पीयर्स होते हैं बोथ कैन प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग। जरूरी नहीं है कि टीचर ही आपको बस एनहांस कर रही है, टेम्पररी सपोर्ट दे रही, आपके जो पीयर ग्रुप के जो साथ में क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको, आपके फ्रेंड्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, एग्जाम ओरिएंटेड है ये। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज इंटरैक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो इंटरैक्टिव और फ्लेक्सिबल होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग सपोर्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वो सपोर्ट करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज एनहांस करता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज होती है ना वो एनहांस करता है किसको? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। रियल लाइफ टास्क प्रमोट करता है मीनिंगफुल लर्निंग, जो रियल लाइफ, क्योंकि आप क्या होता है जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं वो ज़्यादा मीनिंगफुल इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी
मेमोरी में वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। आप करके सीख रहे हो या कोई चीज़ आपने विजुअल में देखी, सुनी, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। एरर्स आर व्यूड एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ऑब्वियसली अगर आप कोई गलती भी कर रहे हो तो वो भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। अगर आप गलती करते हो तो आप सीखते हो कि अच्छा ये इस बार आपने ये गलती करी, अगली बार आपको ये नहीं करना है, या इस बार आपसे क्या गलती हुई जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आप उसे सुधार कैसे सकते हो। अगर आप गलती कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, दैट इज फाइन। गलतियां करो लेकिन सीखो और उन्हें सुधारो। असेसमेंट इज कंटिन्यूअस एंड फॉर्मेटिव। असेसमेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस होता है, फॉर्मेटिव होता है। नेक्स्ट, कंपैरिजन बेस्ड वन लाइनर्स। कंपैरिजन बेस्ड वन लाइनर्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट है आपके समझने के पर्पज से भी। बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन एक्सटर्नल बिहेवियर। जो बिहेवियरिज्म हमने पढ़ा है उस पर फोकस किया जाता है एक्सटर्नल बिहेवियर पर, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो फोकस करता है ऑन इंटरनल अंडरस्टैंडिंग। ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है। ट्रेडिशनल टीचर्स इज टीचर सेंटर्ड। जो ट्रेडिशनल टीचिंग है वो टीचर सेंटर्ड होता था, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग है वो लर्नर सेंटर्ड है। ये लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर पे ज्यादा फोकस करते हैं। रोट लर्निंग इज डिस्करेज्ड इन कंस्ट्रक्टिविज्म। और जो रोट लर्निंग है उसे डिस्करेज किया गया है, मतलब उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है कंस्ट्रक्टिविज्म में, क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड है। इसमें स्टूडेंट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन सीटेड फोकस। नाउ, टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। जो टीचिंग है शुड बी बेस्ड होनी चाहिए ऑन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उससे ज़्यादा स्टूडेंट सीखते हैं। या जो भी करता है एक्टिविटी कोई करता है तो उससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती है। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन। आप कुछ सोच रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, आप क्या समझ पा रहे हो, अगर आप एनकरेज हो रहे हो, आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ेगी। आपको क्या डाउट आया, क्या कंफ्यूजन है, वो उससे और क्लियर होगा। लर्निंग शुड कनेक्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन। अभी पता है कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और आप उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो। कोलैबोरेटिव लर्निंग इम्प्रूव कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शंस। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है वो इम्प्रूव करता है कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिविज्म प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, और जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिविज्म, तो वो प्रमोट करता है कि क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख पाओ, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको और बेहतर हो सके। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।